तुम्हारी भावना फिर जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी हंसने लग जाएंगी। हंसना काम आंखों का नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क भी खिल जाएगा, लेकिन खिलने वाली चीज नहीं है, बस एकदम पट दिखाई देगा तुम्हें। तुम्हारे होठ फटफटाने लग जाएंगे, सब कुछ कह देंगे बिना बोले भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भावना है, ये दर्शन है। उस दर्शन से फायदा क्या है? वो उसका भाव ये है, कहती है कि चलो गंदे मंदे कर्म करती हूँ पिछले कर्मों के कारण से, ये मेरा खोटा कर्म है जिसके परिणाम से मुझे ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक बात होगी कि आगे तो कृपा होगी, मेरे पर महापुरुषों के दर्शन होते हैं, मेरे पाप कर्म माफ हो जाते होंगे। और उधर महात्मा क्या करता है? स्नान करता है, उठता है, आरतियाँ उतारता है, दीपक जलाता है, प्रार्थनाएं करता है, थोड़ा बहुत तप जो भी उसके तौर तरीके हैं भक्ति में, या नाम का सिमरन करता है, ध्यान या अभ्यास जो भी करता है, लेकिन करते वक्त भी, ध्यान में बैठते वक्त भी सोचता है कि देखो किस जगह पे आके फंस गया मैं। ये कोई जगह थोड़ी है कि ऐसी दुष्ट औरत के सामने आश्रम हो गया मेरा। उठता हूँ जब मुझे उसके दर्शन होते हैं, सोता हूँ तो यहाँ गंदे मंदे कैसे कैसे आदमी आते हैं, और जो वो कर्म करते हैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में और मेरे मन में वही बातें घूमती रहती हैं। देखो मेरा कितना मंदा कर्म है, घर त्यागा मैंने, गृहस्थ त्यागा मैंने प्रभु भक्ति करने के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे? कैसी जगह में फंसा। पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है। भाव क्या है? भाव उसने वैसा के बना रखे हैं, सब पानी मड़िया मेट हो गया उसका। भक्ति, तप, ज्ञान, उसकी आरतियां, उसका सुमरन, ध्यान सब खत्म, सिर्फ वैश्या का ख्याल। और वैश्या खोटे मंदे कर्म करके विसरे महात्मा का ख्याल। मरने के उपरांत दोनों गए धर्मराज के यहाँ, पेशी हुई, पूछो देखो बोलो इनसे। हाँ जी। बोला महात्मा जी को नरक में भेज दो। महात्मा जी बोले कि आपके दरबार में कोई न्याय नहीं है। परमात्मा से कहता है प्रभु आपके भी यहाँ न्याय नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने फांसी लगा के रहा, ना इंद्रियों के स्वाद, ना भोगों के मैंने कोई पदार्थ खाए, मैंने तो मांग के भिक्षा का अनाज खाया, हर चीज़ का मैंने संयम रखा। अपने जीवन को किस प्रकार से मैंने रखा है ये मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद आपको तो पता ही है मैंने जीवन कैसे बिताया है, और फिर मुझे आप नरक में भेजते हो। बोला ये बात तो ठीक है, तूने किया तो, लेकिन तेरे करने में क्या था? नाम का सुमरण कम था, तेरे तो वैश्या थी, हर ख्याल में, विचार में, सपने में, नींद में, जाहिर में, प्रगट में, हर चीज में वैश्या थी। तेरे भाव ही नहीं थे भक्ति वाले। आया वैश्या का नंबर। हाँ, बोला कि इसको भाई, बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। बोला ये कोई न्याय थोड़ी है। बोला कि इसने चाहे कुछ भी है, वो एक मजबूरी थी, पिछले कर्मों के कारण इसको जो कर्म करने पड़े, उन कर्मों के कारण से इसको इस जीवन में भी कष्ट भोगने पड़े, लेकिन इसके लिए पश्चाताप है इसको कितना पश्चाताप है कि मैं खोटे मंदे कर्म करती हूँ, मेरी पिछले कर्मों के कारण तो अब मैं ऐसी हूँ, और आगे मेरा क्या हाल होगा। महापुरुषों के दर्शन करने शायद मेरे पाप कट जाएंगे। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख सोड़ी मैं वो कांटे में टल जा। संतों के दर्शन करने से इंसान के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, लेकिन दर्शन की चाह दिल में सच्ची होनी चाहिए। दर्शन को हम जानते नहीं हैं। जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध, पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी वर्षों में नहीं कर सकता, वो 5 पल में ही तुम्हारा। प्यारे भाई बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।